मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ बिहार एमटेक के समझेंगे। काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे होता है, पूरा अच्छा से समझेंगे। यदि आप लोग अप्लाई नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इसका डेट 14 से 20 अगस्त दिया गया है अप्लाई का। तो लास्ट डे का इंतज़ार ना करें। यदि आप लोग अप्लाई नहीं किए हैं तो कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट को क्लियर करेंगे कि सबका अलग अलग डाउट है। ये सब डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। फिर वंस सेमेस्टर अदर स्टेट एलिजिबल होता है कि नहीं, रेगुलर क्लास करना होता है, यूनिवर्सिटी कौन सा है, और यहाँ पे कितना सेमेस्टर में पढ़ाई थ्योरी करना होता है, कब प्रैक्टिकल करना हो। यदि आपको किसी भी तरह के डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। वहाँ पे हम आपका हर डाउट को, क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रोसेस काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ बिहार एमटेक। तो काउंसलिंग होता कैसे है बिहार में, पहला पॉइंट तो यही आएगा। काउंसलिंग ऑफलाइन होता है। काउंसलिंग ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। पहला पॉइंट आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब यदि हम काउंसलिंग ऑफलाइन होगा, फिर उसके बाद हम लोग ऑल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। ऑल डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, सब बता देंगे। यदि कोई 2025 पास आउट है, यदि उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भी आता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वह जो मार्कशीट होता है, ऑनलाइन मार्कशीट जो आता है, ऑनलाइन मार्कशीट जो होता है, उससे भी काम हो जाता है। यदि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉलेज में नहीं आता है तो आप जो मार्कशीट रिजल्ट डाउनलोड करते हैं वही रिजल्ट को आप वहाँ लेकर जा सकते हैं, वो भी वेल। तो इस पे भी हम एक वीडियो बना देंगे, जिससे क्या होगा, पूरा डाउट डॉक्यूमेंट पे भी क्लियर हो जाएगा। यानी ऑल डॉक्यूमेंट लेके जाना। फिर वहाँ पे ऑफलाइन तो होता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ जाने के बाद काउंसलिंग डेट आता है। काउंसलिंग डेट पे क्या होता है, 100-150 स्टूडेंट पर डे बुलाया जाता है। 100 से 150 स्टूडेंट पर डे बुलाया जाता है। पर डे बुलाया जाता है। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होता है, जिस दिन आपका डेट आएगा आप उस दिन वहाँ जाइएगा। फिर वहाँ पे अटेंडेंस लगेगा। अटेंडेंस लगने के बाद एक स्टूडेंट, मतलब 5-5 स्टूडेंट करके, 5-5 स्टूडेंट को ऑफिस में बुलाया जाता है। 5-5 स्टूडेंट को ऑफिस में बुलाया जाता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर वहाँ पे क्या होगा, सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास, क्या क्या नहीं है। हम डॉक्यूमेंट पे एक अच्छा से वीडियो बना देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही छट जाता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग परसेंटेज गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग के समय क्या हुआ था, जब गए थे तो वहाँ पे लगभग 30 से 40% स्टूडेंट को रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि वह परसेंटेज 9.5 से गुना करता था। हाँ, 30 से 40% को रिजेक्ट कर देता है। अब क्या होता है, वो सब डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद फिर आप जाइएगा, वहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा। क्या होगा, सीट अलॉटमेंट। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन में आपको एमटेक करना है। ये सब हो जाने के बाद आपको फिर एडमिशन लेटर मिलेगा। बस आपका काउंसलिंग हो गया। फिर आपको सीट मिलने के बाद क्या होगा, फिर आपको उस पर एक डेट रहेगा, कॉलेज में
रिपोर्ट करने का। फिर आप उस डेट्स के बीच में कभी भी आके कॉलेज में एडमिशन करके एडमिशन ले सकते हैं। अब बहुत सारे डाउट आएगा कोई स्टूडेंट को कि पैसा जो 22,230 रुपया है, 22,230 रुपया एडमिशन का, वो कब लगता है? वो काउंसलिंग के समय ही लग जाता है या कॉलेज के समय? तो ये जो 22,230 रुपया होता है, ड्राफ्ट बनवाना होता है ड्राफ्ट बैंक से, और वो जो लगता है कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज के नाम से ड्राफ्ट, यानी ये एडमिशन के टाइम लगता है, काउंसलिंग के टाइम नहीं लगता, एडमिशन टाइम लगेगा। यही है पूरा काउंसलिंग प्रोसेस। फिर आपका एग्ज़ाम, ये क्लास स्टार्ट होगा, क्लास कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, यानी इस ना प्रोसेस में एडमिशन होगा। आप लोग को उम्मीद करते हैं यह ऑल डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात आता है, एक स्टूडेंट पूछता है क्या अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं है? आई एम फ्रॉम झारखंड। तो देखिए, अदर स्टेट तो एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। कुछ केस में होता है, कब? यदि आपके फैमिली मेम्बर यहाँ पे वर्क कर रहे हो या कुछ कर रहे हैं, यानी इसमें रेसिडेंस सर्टिफिकेट बिहार डोमिसाइल होना जरूरी है। यदि आपके फादर या पेरेंट्स या कोई यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तब आपका एडमिशन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि सर प्लीज़ बताइए, मेरा इस बार भी बीटेक फाइनल हुआ है तो ग्रेड कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, साइट से हटा दिया गया। देखिए, जो एली वाले स्टूडेंट होते हैं, एली वाले स्टूडेंट जिनका 1 से 2 सेमेस्टर के मार्क्स डिप्लोमा के आधार पर मिलता है। तो यह बिना ग्रेड कार्ड या बिना मार्कशीट के बताना मुश्किल होगा कि आप 1 से 2 सेमेस्टर के मार्क्स कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग मार्क्स होता है, अलग अलग परसेंटेज के आधार पर किया जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, दो ही बार हो सकता है, या तो कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा, दूसरा यूनिवर्सिटी से पता करना होगा कि मेरा 1 से 2 सेमेस्टर का मार्क्स क्या है, या ग्रेड कार्ड के लिए बात करना होगा। यानी इसका सॉल्यूशन कॉलेज के पास ही है, कॉलेज चाहे तो काम करवा सकता है। तो आप इसके लिए कॉलेज से संपर्क करें, क्योंकि 1 से 2 सेमेस्टर यदि आपको कुछ गलत भर के अप्लाई भी कर देते हैं तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सब वो नहीं सुनेगा। तो आप कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए कि आपका 1 से 2 सेमेस्टर के मार्क्स क्या है, या तो पहले के ग्रेड कार्ड होगा तब मतलब कोई भी सॉल्यूशन इसका कॉलेज से ही मिल सकता है, या यूनिवर्सिटी से पता करना होगा जाकर, या यूनिवर्सिटी को मेल करके पता, मतलब जो भी होगा यह कॉलेज से ही सॉल्यूशन होगा। या कोई टीचर जो कॉलेज के ही कोई टीचर होंगे, जो कॉलेज से टीचर होंगे, जो मार्क्स 1 से 2 सेमेस्टर के मार्क्स अपलोड करते हैं उनको पता होगा कि डिप्लोमा का कितना परसेंटेज मार्क्स 1 और 2 में होता है, तो फिर आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज। अब दूसरा, मेरा 8.03 CGPA 73% है, इन इसी ब्रांच है, कोई चांस है भागलपुर? हाँ, आपको भागलपुर मिल सकता है, क्योंकि
पिछला बार क्या हुआ था, ईसीई का बहुत कम स्टूडेंट, गेट से तो मात्र 2 से 3 ही स्टूडेंट था, मतलब मानो नहीं अप्रोक्सीमेट 5 स्टूडेंट ही गेट से, 70 में आउट ऑफ 5, 70 में आउट ऑफ 5 गेट से ईसीई का था। बहुत सारे स्टूडेंट का ईसीई में सीट लास्ट में मॉपअप तक भरा है। फिर हम आपको एक दिन सीट मैट्रिक्स दिखा देंगे कि गेट के थ्रू एडमिशन लेने के बाद बिहार के किस कॉलेज में कितना स्टूडेंट एडमिशन लिए थे और कितना सीट खाली था। अब बात आता है, एक क्वेश्चन पूछा, मेरा 1 से 7 सेमेस्टर तक मार्कशीट मिल गया है और 8 सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं मिला है, तो 8 सेमेस्टर का मार्कशीट नेट पर वाले अपलोड कर सकते हैं क्या सर? 25 अगस्त की यूनिवर्सिटी बोला है मिलेगा। देखिए, पहला नंबर बात, रजिस्ट्रेशन टाइम अपलोड नहीं करना होता है, नहीं करना होता है। यानी आपको यदि 25 को कॉलेज बुलाया कि मिल जाएगा, तो आपको काउंसलिंग 25 के बाद ही है, तो आप उस टाइम वो लेकर जा सकते हैं। यदि नहीं है तो आप क्या करेंगे, वह जो नेट पर वाला मार्कशीट होता है, नेट वाला जो मार्कशीट होगा उसे भी आप काउंसलिंग में ले जा सकते हैं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात आता है, एक स्टूडेंट पूछा है कि रेगुलर क्लास करना नेसेसरी रहता है सर। देखिए, अभी तक मेरे कॉलेज और मेरे कांटेक्ट में कुछ कॉलेज और भी हैं बिहार के, जहाँ पे दोस्त सब हैं, वहाँ पे क्या होता है, गेट के थ्रू गेट वाले को 75% कंपलसरी है, और विदाउट गेट कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे 0% अटेंडेंस पे एग्जाम फॉर्म फिलअप हुआ है। यानी गेट वाले स्टूडेंट को अटेंडेंस कंपलसरी है मान के चले, क्योंकि यदि आपका अटेंडेंस नहीं रहेगा तो आपका स्टाइपेंड वेरीफाई नहीं होगा। और विदाउट गेट वाले के लिए मेरे कॉलेज या बहुत सारे, जिसमें MIT हो गया, चंडी हो गया, ये सब कुछ भागलपुर, बहुत सारे जो अदर कॉलेज है, वहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। गेट वाले को थोड़ा सा सर लोग परेशान भी करते हैं, बुलाते भी है, कुछ काम भी लैब भी करना होता है सब। अब बात आता है, सर यूनिवर्सिटी एमटेक में आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी होगा? नहीं, एमटेक का भी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ही देख रहा है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होगा। यदि आप लोग बीटेक अभी जस्ट पास हुए हैं 23, 24, 25 में, यदि बीटेक 23, 24 या 25 में पास आउट हुए हैं, तो सेम मान के चलिए कि जैसे हम लोग बीटेक के एग्ज़ाम देते थे, बीटेक का एग्ज़ाम उसी तरह एमटेक का देना होता है, एमटेक का देना है। सेम क्वेश्चन पैटर्न, सेम सब कुछ। कभी दूसरा वीडियो में हम पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम क्वेश्चन कैसा रहता है, सब कुछ
आपको बता देंगे कि कैसे एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है, सारा डाउट क्लियर कर देंगे। इसमें भी 9 क्वेश्चन होते हैं, 9 क्वेश्चंस, जिसमें से आउट ऑफ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। समझ में आ गया होगा डाउट? अब एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछता, भाई मुझे पूछना था कि अगर बिहार इंजीनियरिंग से एमटेक कर रहे हैं तो क्लास लगाना पड़ता है क्या विदाउट गेट एंड? जैसे मेरे कॉलेज से कोई एमटेक करता है तो 1 से, देखिए हम यहाँ पे समझाते हैं कि यहाँ पे सेमेस्टर क्या होता है। देखिए एमटेक में 4 सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर, हम पूरा एक एक सेमेस्टर, तो इसमें मान लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसमें जो होता है 4 सब्जेक्ट होता है, 4 सब्जेक्ट, 1 NPTEL। दूसरा में फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में सेम होता है, 4 सब्जेक्ट और 1 NPTEL, ठीक। और थर्ड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट सेमिनार, प्रोजेक्ट और सेमिनार, प्रोजेक्ट सेमिनार, मतलब कि आप जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है हम लोग का सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में होता है, और थर्ड फोर्थ में सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम होता है। यहाँ पे क्लास व्लास ऑफलाइन ये सब कुछ भी नहीं होता है, यानी आप बेहिचक होके एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी उतना बिहार एमटेक में, बिहार से एमटेक करने में कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, ना ही क्लास का, नहीं कुछ अति का, यानी आप इजीली यहाँ से डिग्री ले सकते हैं। यदि आपको किसी तरह के डाउट होता है, यदि आपको किसी तरह के डाउट होता है, किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं।